दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पीसीएस प्री एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्त स्राव की रोकथाम। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है। इस रोग का कारण एक प्रोटीन, रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कामचटका प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, रूस में स्थित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर सक्रिय सिउलू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। कामचटका प्रायद्वीप के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। यह प्रायद्वीप रूस के मास्को से करीब 6600 किलोमीटर पूर्व में प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह प्रायद्वीप रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। अगला पॉइंट है, यह भूतापी गतिविधि के दुनिया के सबसे केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सुखाश्रय राज्यों के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं आत्मनिर्भरता अधिनियम 2023 पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अनाथों और विशेष रूप से जरूरतमंदों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सुखाश्रय अधिनियम 2023 पारित किया है। जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अगला पॉइंट है, यह अधिनियम 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच के लाभार्थियों को वित्तीय तथा संस्थागत लाभ प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल संस्कृतायन का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो उनका जन्म सी, राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। राहुल संस्कृतायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। यह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। उनको स्मारकीय 2 खंड मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी अद्भुत तर्क शक्ति और अनुपम ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी थी। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को हुई। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष होता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या वे 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड मेयो ने की थी। इसका विश्लेषण देखते हैं।
वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को स्थिर कर दिया। मेयो ने 1871 में भारत की पहली जनगणना का आदेश दिया, जिसने उपमहाद्वीप के विभिन्न लोगों और उनकी जनसंख्या के आकार की एक सामान्य तस्वीर पेश की। अगला प्रश्न हमारा, फोटोवोल्टिक सेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा से बना हुआ है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। एक सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक प्रभाव कहा जाता है। ये कई बार पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, अकबर द्वारा। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। योग वशिष्ठ का 1597 ईस्वी में तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन से 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकेंद्री तथा असंरक्षित बल है? तो इसका राइट आंसर है डी, घर्षण बल एक अकेंद्री तथा असंरक्षित बल है। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से घर्षण बल एक अकेंद्री तथा असंरक्षित बल है। ऐसे बल जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है असंरक्षित बल कहलाता है, जबकि किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करे, पथ पर नहीं, तो उसे संरक्षित बल कहते हैं। केंद्रीय बल की क्रिया रेखा किसी स्थिर बिंदु या केंद्र से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा, अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है बी, फ्रांस में किया जा रहा है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक ओरियन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन फ्रांस के मांट डे मार्सन में किया जा रहा है। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास है। अगला प्रश्न हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। नवरेह त्योहार भारत में निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, कश्मीर में नवरेह त्योहार मनाया जाता है। आज के प्रमुख दिवस है आज 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।